तो मैंने ले लिया है हाफ kg बीफ, उसको साफ़ कर लिया है। जैसे ही पानी को बॉयल आ जाएगा तो अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। और ये जो प्याज है हम इसको मोटा भी काट सकते हैं क्योंकि ये जल्दी गल जाता है, और ये डिपेंड करता है कि आपका पानी कैसा है, तो उसके मुताबिक आप प्याज को बारीक और मोटा काट सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस, और स्पाइसेस याद रहे कि ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि गर्मियों का मौसम है और ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, ऑयली चीज़ें खाने से जो सेहत है वो ख़राब हो सकती है। तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़े से स्पाइसेस डालूँगी, और मैंने हल्दी पाउडर डाला है, बारीक पिसा हुआ हल्दी पाउडर, और इसके साथ साथ सुर्ख मिर्च जो कि बारीक पिसी हुई, और आप दूसरी भी डाल सकते हैं दरदरी भी। अपने हस्बे का नमक, और वो भी 2 टेबल स्पून या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको रख देंगे कि जब तक इसको बॉयल आएगा और गोश्त सही से गल जाएगा, तब तक हम दूसरी साइड पे दूसरा काम करते हैं। अदरक और हरी मिर्च है, इनका हम पेस्ट बनाएंगे और उस पेस्ट को हम उसके अंदर डाल देंगे। अभी बहुत ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा धनिया लेने आई हूँ, सब्ज़ धनिया, जो कि मैं अपनी हंडिया के अंदर डालूँगी। गर्मी की वजह से सारे पौधे हैं अंदर जाएंगे। ये करेले की बेलें हैं, और ये भी गर्मी की वजह से उनके पत्ते जो हैं कम मुरझा चुके हैं, लेकिन शाम को जैसे ही हम इनको फ्रेश पानी में देते हैं तो ये बिल्कुल खिल जाते हैं। सब्ज़ मिर्चें लगी हुई हैं ताज़ा फ्रेश, तो इनको जो है हम तोड़ लेंगे अपने हंडिया की गार्निशिंग के लिए। ये फ्रेश मिर्चें तो भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये है हमारे पास धनिया है, इसको हम तोड़ लेते हैं। फ्रेश धनिया है। जैसे ही हमारा ये जो गोश्त है ये गलने के करीब पहुँचेगा तो हम इसके अंदर जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने बना के रखा था उसके अंदर डाल देंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये भी इसके साथ ही गल जाएगा। अब हमारा जो गोश्त था तकरीबन गल चुका है। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे और इसको सही से भून लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे आलू और सही से हिला लेंगे, और अभी साथ ही इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसको सही से इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि हमारे पास जो गोश्त है उसका जो जायका है सही से क्लियर हो जाए। तो इसके अंदर आप थोड़ी सी दही भी डाल सकते हैं, और ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने डालनी है। तो अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप दही का यूज़ कर सकते हैं। सही से हिला लेंगे, और जब तक कि हमारा जो ऑयल है वो वाज़ह तौर पे ऊपर नहीं आ जाता तब तक हमने इसको भूनते रहना है। और आपको याद रहे कि जो फ्लेम है उस टाइम पे हल्का होना चाहिए। 10 से 15 मिनट भुनाई करने के बाद, अच्छी तरह से भून लेने के बाद, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे फ्रेश धनिया डालेंगे, और साथ में हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची जो कि हम लोगों ने पहले ही फ्रेश काट कर रख ली थी। तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना प्यारा हंडिया का कलर लग रहा है, और कितनी प्यारी सब्ज़। अब हम इसके अंदर 1 से 2 गिलास पानी के लगा देंगे। जैसे ही पानी सही से पक जाएगा तो अब हम इसके अंदर थोड़ी सी डालेंगे मेथी, जो कि मेथी एक तो है फ्रेश मेथी होती है, और एक होती है हम सुखा के रखते हैं, जब सीज़न ऑफ होता है तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं।